मॉर्निंग। आज हम देखेंगे अपाचे काफका। अपाचे काफका की ऑफिशियल वेबसाइट है kafka.apache.org। सो अभी तक जितनी भी हमारी डेवॉप्स की ट्रेनिंग में अपाचे जो आपने वर्ड सुना है, जनरली मैं आपसे बोलता था कि भाई अपाचे इंस्टॉल कर लो, अपाचे इंस्टॉल कर लो। तो अपाचे कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, अपाचे एक कंपनी है और वो कंपनी अपने अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बनाती है। जैसे अपाचे नाम की कंपनी ने हमारे लिए एक वेब सर्वर बना रखा है जिसका नाम ही अपाचे। ठीक है, जैसे एंजिनिक्स बनाया, एंजिनिक्स भी एक वेब सर्वर है और अपाचे भी एक वेब सर्वर। तो अपाचे बेसिकली क्या है, एक कंपनी है और उस कंपनी के अलग अलग सॉफ्टवेयर है। जैसे गूगल है तो गूगल की कंपनी एक कंपनी है और उसके अंदर उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। गूगल क्रोम है, गूगल के मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। उसी प्रकार से हमारे पास अपाचे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है जिसने अपाचे नाम काफका सॉफ्टवेयर बना रखा है। Apache Kafka is an open source distributed event streaming platform. So ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इवेंट्स को, जो कि रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है, इवेंट्स को आप क्या कर सकते हो, स्ट्रीम कर सकते हो। यहां पर स्ट्रीमिंग का मतलब आप समझ गए होंगे। स्ट्रीमिंग का मतलब जैसे आप यूट्यूब देखते हो तो आपको वीडियो जो दिखाई देते हैं वो स्ट्रीम फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। वीडियो जो आप जो डेटा आप कंज्यूम करते हो वो डेटा कैसे आपको रिसीव होता है, स्ट्रीम करके रिसीव होता है। ठीक है, सो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब अपाचे काफका को यूज करते हुए आप अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में डिलीवर कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर में मतलब अपाचे का जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग लोकेशन पर हो सकता है। एक लोकेशन आपकी इंडिया में हो सकती है, एक यूएसए में हो सकती है, एक मल्टीपल कंट्रीज में हो सकती है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप इसको क्या कर सकते हो, अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इट इज यूज बाय थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज फॉर हाई परफॉर्मेंस डेटा पाइपलाइंस। ठीक है, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है वो किसके थ्रू प्रोसेस की जाती है, डेटा पाइपलाइन के थ्रू। ठीक है, स्ट्रीमिंग, एनालिटिक्स, डेटा इंटीग्रेशन और मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन। मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन का मतलब ये हो गया कि ऐसे एप्लीकेशन जिस पे पूरे देश की इकोनॉमी टिकी हुई है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम। ठीक है ना, सो ऐसे ऐसी एप्लीकेशन जो है, बहुत मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन जो है अलग अलग सेक्टर में यूज होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग में, बैंकिंग्स में। तो अगर आप किसी भी बैंकिंग में अगर आप जाओगे, वहां पर जो सॉफ्टवेयर वो बनते हैं बैंकिंग एप्लीकेशंस के, जो भी बड़ी बड़ी कंपनी बनाती है, उनके आर्किटेक्चर में कहीं ना कहीं डेफिनेटली डाटा स्ट्रीम करने के लिए क्या यूज किया होगा, अपाचे काफका ही यूज किया होगा। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, आपके पास टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन मतलब एयरलाइंस, जहां पर एयरलाइंस होती है, एनर्जी एंड यूटिलिटीज। तो ये बड़े बड़े सेक्टर्स है जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अपाचे काफका डेटा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूज करने को, या आपको उसको देखने को मिलेगा। सो अपाचे काफका के अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजी से ये कनेक्ट हो सकता है। जैसे अगर आपने कोई माइक्रो सर्विस एप्लीकेशन बना रखी है तो उन एप्लीकेशंस को डाटा किसके थ्रू मिल सकता है, काफका के थ्रू मिल सकता है। आपके डेटाबेस को भी डाटा कहां से मिल सकता है, काफका के थ्रू मिल सकता है। तो बेसिकली काफका एक प्रकार से आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि डेटा प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, डेटा प्रोड्यूस करेगा तो दूसरे एंटिटीज को डेटा कंज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है ना, डेटा कंज्यूम करना, जैसे मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको कुछ जानकारी दे रहा हूं, मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूं, तो आप उस ज्ञान को क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बेसिकली ये हमारा ओके लैब्स जो है बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर एक प्रोड्यूसर जानकारियों को क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। एक ही व्यक्ति है, मगर क्लास में बैठे होने वाले स्टूडेंट्स या ऑनलाइन पढ़ने वाले वो स्टूडेंट्स कितने हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। तो हमारे पास ऐसी मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकती है जो काफका जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, उन इंफॉर्मेशन को रिसीव करने वाले एंड पॉइंट्स या उनको रिसीव करने वाली एप्लीकेशंस कितनी हो सकती है, मल्टीपल हो सकती है। सो काफका हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां से डाटा को भेजा जाता है और वहीं से डाटा को रिसीव किया जाता है। ठीक है ना, तो अगर काफका से कोई डाटा निकलेगा
तो उस डाटा को फिर दूसरे एंड पर उस डाटा को क्या करना पड़ेगा, अपने को रिसीव करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको कोई ज्ञान दे रहा हूं, मैं आपको कोई नॉलेज दे रहा हूं, तो इस नॉलेज को आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कंज्यूम किए तो फिर इस सिस्टम का, इस ट्रेनिंग का, इस ओके लैब्स का कोई सेंस नहीं है। ठीक है ना। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि काफका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ठीक है ना। इसको, काफका को आप डेटाबेस नहीं बोल सकते हो, इट विल एक्ट एज द डेटाबेस। ये काफका जो है इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है, बट इतना स्टोर करके नहीं रखेगा जिसमें डाटाबेस का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। डाटाबेस के अंदर इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होगी, कभी रिमूव नहीं होगी। काफका के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, मगर कुछ टाइम पीरियड के लिए। ठीक है ना। वो टाइम पीरियड आप ट्विक कर सकते हो कि भाई मेरे को 6 महीने के लिए रखना है, साल भर के लिए रखना है, 10 दिन के लिए रखना है, उस डाटा को 1 घंटे तक के लिए रखना है, और जैसे ही 1 घंटा निकले आपको डेटा रिमूव कर दो। तो वो सारी सेटिंग्स कहाँ अवेलेबल होती है, काफका के अंदर होती है। सो काफका इज एक्टिंग एज अ टेम्पररी डाटाबेस। ठीक है ना। तो काफका का काम यही है कि बेसिकली इंफॉर्मेशन जो भी काफका सिस्टम पर आएगी वो इंफॉर्मेशन को टेम्पररी होल्ड करके रखता है, और उसको बेसिकली पुश करता है उन चैनल्स को जिस पर आपने क्या लगा रखे हैं, उस डाटा के लिए लिसनर लगा रखे हैं। ठीक है ना। उन डाटा के लिए कंज्यूमर लगा रखे हैं। सो एडवांटेज ऑफ अपाचे काफका, सबसे पहली चीज हो गई है हाई थ्रूपुट। हाई थ्रूपुट मतलब पर सेकंड जो होने वाले ट्रांजेक्शन है, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है। ठीक है ना। तो आप ऐसा कोई बैंकिंग सिस्टम बना रहे हो जहां पर आपको लगता है कि यार मेरे को स्पीड बहुत फास्ट चाहिए, मेरे ट्रांजेक्शन रुकने नहीं चाहिए, और फटाफट ट्रांजेक्शन हो, मेरा थ्रूपुट, थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पर सेकंड कितना हो, वो मैक्सिमम आप किसमें अचीव कर सकते हो, अपाचे काफका में कर सकते हो। फॉल्ट टॉलरेंट, फॉल्ट टॉलरेंट का मतलब बेसिकली ये हो गया कि आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा स्टेबल होगी, और किसी भी स्थिति में आपका डेटा हमेशा आपको क्या मिलेगा, हाई अवेलेबल मिलेगा, HA, हाई अवेलेबिलिटी डेटा मिलेगा। किसी भी कंडीशन में अपाचे बंद नहीं होता है। अपाचे काफका जो सिस्टम है वो हमेशा अप एंड रनिंग रहेगा। हालांकि अप एंड रनिंग रखने की पूरी जवाबदारी हमारे एक अलग से प्लेटफॉर्म ने ले रखी है, दैट इज क्यूबरनेटिस, है ना। तो क्यूबरनेटिस को इस तरीके से बनाया गया है कि वो आप उसमें जो भी एप्लीकेशन आप डिप्लॉय करते हो वो पूरी कोशिश करता है उस एप्लीकेशन को उतना रखने पर। मगर जहां पर एप्लीकेशन की खुद की स्टेबिलिटी की बात आती है, तो अपाचे काफका अपने आप में इतना कैपेबल है कि वो उसको फॉल्ट टॉलरेंट बना के रखता है, हाई अवेलेबल बना के रखता है। ठीक है। सो यहाँ पर हमें स्केलेबिलिटी मिल जाती है, आप इस अपाचे काफका प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा स्केल अप कर सकते हो। अब अगेन ये बात क्यूबरनेटिस की नहीं हो रही, क्योंकि क्यूबरनेटिस के अंदर भी आप नंबर ऑफ पॉड्स को स्केल कर सकते हो, वो मैकेनिज्म क्यूबरनेटिस का अलग है। यहाँ पर हम स्केलेबिलिटी की, अपाचे एप्लीकेशन खुद के स्केलेबिलिटी की बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बिल्ट इन ऐसे तरीके हैं जिसमें आप अपाचे काफका को भी बगैर क्यूबरनेटिस, बगैर डॉकर के भी आप अपाचे काफका को स्केल कर सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपाचे काफका सिस्टम के मेनली दो एंटिटीज होती हैं। सबसे पहला ऐसा कंपोनेंट जो इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे अनिल सर क्या कर रहे हैं, जानकारी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स उस जानकारी को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। सो काफका के अंदर मेनली दो कंपोनेंट, हालांकि बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बट अभी शुरुआत के लिए आप यूं समझो कि भाई मेनली दो कंपोनेंट है। फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर एंड सेकंड वन इज कंज्यूमर। सो प्रोड्यूसर जो है इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करेगा, वो एक चैनल पे प्रोड्यूस करेगा। इस चैनल को आप अपने कोचिंग की तरह कंसीडर कर सकते हो कि भैया ये इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ये जानकारी लेने के लिए आपको यहाँ पर ओके लैब्स के ऑफिस में, ये कोचिंग सेंटर पे आना पड़ेगा, यहाँ बैठना पड़ेगा, तब जाके मैं प्रोड्यूस करूंगा और आप कंज्यूम करोगे। तो जितने भी कंज्यूमर है उनको एक पर्टिकुलर उस सिस्टम के अंदर हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहां पर हमारे पास प्रोड्यूसर वो कंपोनेंट होते हैं अपाचे की जो जानकारी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जानकारी देते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप हम टीचर और स्टूडेंट की टर्म में बात करें तो मैं आपके लिए क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, और आप क्या हो गए, आप कंज्यूमर हो गए।
यहाँ पर अगर मैं अभी की बात करूं तो प्रोड्यूसर एक है और कंज्यूमर आप दोनों, विजय और शुभम, आप दोनों कंज्यूमर है। आपका काम है अनिल सर जो भी बोल रहे हैं, जो भी नॉलेज दे रहे हैं, उनको आपको कंज्यूम करना है, और मेरा काम है इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना। और ये पर्टिकुलर एक इकोसिस्टम में हो रहा है। दिस इकोसिस्टम, एंटायर इकोसिस्टम कैन बी कॉल्ड एज काफका। ठीक है ना? तो धीरे धीरे हम और डिटेल में आ रहे हैं। अब आप इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने आ रहे हो। इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो मेरा एक टॉपिक है। ठीक है ना? मेरा एक टॉपिक है, मैं टीचर हूं भाई कोडिंग का, है ना? मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा हूं। मेरा पर्टिकुलर एक टॉपिक है और उसी टॉपिक से आप कनेक्टेड हो। ठीक है? सो मैं पर्टिकुलर, मान लीजिए हमारे कोचिंग सेंटर पे दो टीचर है, एक आपको कोडिंग सिखा रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिखा रहे हैं, और एक टीचर आपको केमिस्ट्री सिखा रहा है। तो दोनों के टॉपिक कंप्लीटली अलग अलग होंगे, मगर उन दोनों को इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए एक ही सेंटर पे आना पड़ेगा। आप इसको यूं मान सकते हो कि हमारा एक ओके लैब्स का कोचिंग सेंटर है, वहां पर दो टीचर है, एक कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है तो एक केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, एक कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहा है तो दूसरा मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है बेसिकली। तो दोनों के टॉपिक कंप्लीटली क्या है, अलग अलग है, और उन दोनों को टॉपिक को कंज्यूम करने वाले स्टूडेंट्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है ना? जिनको कोडिंग पढ़ना है वो कोडिंग वाले टॉपिक से कनेक्ट होके ही अपनी इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे। समझ में आ रहा है? सो बेसिकली यहाँ पर टॉपिक्स कहने का ये मतलब है, टॉपिक वो सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट आप इंटरेस्टेड हो। तो हमारे पास जो मल्टीपल कंज्यूमर होंगे, उन कंज्यूमर को एक टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है? और जो प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर उस टॉपिक पर इंफॉर्मेशन पोस्ट करेगा। ठीक है ना? प्रोड्यूसर हमारे पास उस टॉपिक को इंफॉर्मेशन पोस्ट करेगा और कंज्यूमर उस टॉपिक से इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है ना? अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर टॉपिक के अंदर आप फर्दर पार्टीशंस कर सकते हैं। पार्टीशंस बेसिकली वो हो गए कि आप हर एक जानकारी को अलग अलग पार्टीशंस में स्टोर कर सकते हो, अलग अलग ब्लॉक्स में आप स्टोर कर सकते हो। जैसे जैसे आप नई नई जानकारी आप देते रहते हो, जैसे अभी मैं क्यूबरनेटिस पढ़ा रहा हूँ, तो क्यूबरनेटिस का मैंने टॉपिक फर्स्ट पढ़ाया, उसके बाद में आगे बढ़ा, टॉपिक सेकंड पढ़ाया, फिर थर्ड पढ़ाया। आपने एक एक इंफॉर्मेशन आप पढ़ते 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 लास्ट में आज के लेक्चर तक आप पहुंच गए हो, दैट इज योर अपाचे काफका। तो इसका मतलब आज से पहले मैंने जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ने के लिए आपको कल के लेक्चर पे जाना पड़ेगा, उससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उससे पहले के लेक्चर में जाना पड़ेगा। तो बेसिकली कंज्यूमर को अगर प्रीवियस टॉपिक पे भी अगर आपको जाना है तो आपको रिवर्स में जाना पड़ेगा, उस टॉपिक के रिवर्स लेक्चर तक जाना पड़ेगा। तो बेसिकली ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। अभी मोटा मोटा तौर पे हमें ये समझ में आया है कि सर प्रोड्यूसर अपाचे काफका के ऐसे कंपोनेंट है जो कि जानकारी प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर अपाचे काफका के वो कंपोनेंट है जो उन इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। टॉपिक वो एंटिटी है जहां पर इंफॉर्मेशन को पोस्ट किया जाता है। सो प्रोड्यूसर जो है वो सारी जानकारी किसको देगा, टॉपिक को देगा। और टॉपिक दो हो सकते हैं, एक कोडिंग टॉपिक हो सकता है और एक केमिस्ट्री टॉपिक हो सकता है। दोनों के टीचर अलग अलग हैं। तो कोडिंग वाला टीचर अपने सारी इंफॉर्मेशन किस टॉपिक पे पोस्ट करेगा, कोडिंग वाले टॉपिक पे पोस्ट करेगा। केमिस्ट्री वाला टीचर है वो अपना किस टॉपिक पे पोस्ट करेगा, केमिस्ट्री वाले पे करेगा। जिसको कोडिंग पढ़ना है वो किस टॉपिक को लिसन करेगा बेसिकली। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली वी कैन हैव मल्टीपल टॉपिक्स, वी कैन हैव मल्टीपल प्रोड्यूसर, वी कैन हैव मल्टीपल कंज्यूमर। और एक जो कंज्यूमर है वो दो टॉपिक को भी सब्सक्राइब कर सकता है। इसमें वर्ड में यूज कर रहा हूं सब्सक्राइब। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर आप स्टूडेंट हो और आपको कोडिंग पढ़ना है तो कोडिंग की फीस दे रखी है आपने, तो आप कोडिंग के टॉपिक को भी पढ़ सकते हो। और आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है दूसरे सर से इसी ओके लैब्स में, तो आप उसकी भी फी पे करके आप उस टॉपिक को भी क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। मतलब कंज्यूमर जो है वो मल्टीपल टॉपिक्स को क्या कर सकता है, लिसन कर सकता है, बट उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो ये सारे वर्ड्स हम धीरे धीरे इसको हम और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर एक और डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पर वर्ड आ रहा है ब्रोकर। तो ब्रोकर बेसिकली हमारे काफका के सर्वर को हम क्या बोलते हैं, ब्रोकर, जिसका काम है मैसेजेस को रिसीव करना, मैसेजेस को तोड़ना। ब्रोकर का मतलब यही होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना
और रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को वहां पर हमें करना। हाँ हाँ, हेलो। ठीक है, सो हमारे पास बेसिकली कंज्यूमर है, हमारे पास प्रोड्यूसर है, मल्टीपल कंज्यूमर होंगे, मल्टीपल प्रोड्यूसर होंगे, हमारे पास सिंगल ब्रोकर है अभी के केस में। उन ब्रोकर्स के अंदर चलो, ठीक है। सो ये हो गया। अब यहाँ पर हम बेसिकली अब मैं अपाचे काफका इंस्टॉल करता हूँ, तो मैं WSL यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर हम WSL यूज करेंगे। ठीक है, WSL। ठीक है, और मैं अपनी आज की डायरेक्टरी में चले जाता हूँ। MNT D ड्राइव और मेरा डेवॉप्स का मैंने फोल्डर बना रखा है, MKDIR अप्रैल 24_2026, और CD हमने किया CD अप्रैल 2024। यहाँ पर हम गए और यहाँ पर मैंने क्यूब्स K3D क्लस्टर लिस्ट मैंने किया। ऑलरेडी मेरे पास प्रॉड क्लस्टर है। K3D kubectl get node, मेरे पास नोड्स। अब kubectl get मैं क्लास लेक्चर में ठीक है। सो kubectl get all यहाँ पर मैंने किया है पर्टिकुलर। सो मेरे पास अभी कोई भी सर्विसेज इंस्टॉल नहीं है, मेरे पास ब्लैंक क्लस्टर है। तो अब मैं क्लस्टर सेटअप करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिंपल से, हमें क्या सेटअप करना है, अपाचे काफका सेटअप करना है। ठीक है, सो अपाचे काफका सेटअप करने के लिए हम मेन कोर कॉन्सेप्ट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, और भी ज्यादा हम डिटेल में बात करते हैं अपाचे काफका कोर कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रोड्यूसर। इस प्रोड्यूसर को आप समझने के लिए इसको आप क्या मान सकते हो, टीचर है जिसका काम है इंफॉर्मेशन को, हिज वर्क इज टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, एक टीचर का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करना। ठीक है ना, तो बेसिकली इसको टेक्निकल हम कैसे बोल सकते हैं, सेंड डाटा टू काफका। सो प्रोड्यूसर बेसिकली क्या करेगा, प्रोड्यूसर इंफॉर्मेशन रिलीज करेगा, किसको, काफका को रिलीज करेगा। और कंज्यूमर ऐसे एंटिटी है बेसिकली जो उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा। ठीक है, सो रीड द डाटा फ्रॉम काफका। ठीक है, सो यहां पर आप देख सकते हो सेंड डाटा टू काफका। एग्जांपल क्या है, आपकी जो एप्लीकेशन है वो लॉग्स सेंड कर रही है, कोई भी एप्लीकेशन का लॉग आपको सेंड कर रही है, तो वो प्रोड्यूसर है। और एनालिटिक्स सर्विस रीडिंग द लॉग्स। अगर आपने कोई एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बना रखा है, लाइक स्पार्क हो गया, या आप ग्राफना के अंदर आप उसको यूआई डैशबोर्ड पे आप पूरा एनालिटिक्स बता रहे हो, तो बेसिकली हम इसको कंज्यूमर के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। टॉपिक्स क्या है, टॉपिक्स बेसिकली कैटेगरी ऑफ मैसेजेस। ठीक है ना, कैटेगरी बनानी पड़ेगी कि पर्टिकुलर मुझे अलग अलग हम टॉपिक बना सकते हैं कि पूरे सिस्टम में कितने साइन अप हुए हैं, तो साइन अप की सारी जानकारी किस टॉपिक पे मिल जाएगी हमें, यूजर साइन अप पे। जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं उन पेमेंट्स के हम क्या कर सकते हैं, उन पेमेंट्स के इवेंट्स हम कहाँ रिसीव कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक पर रिसीव कर सकते हैं जितने भी लॉग्स हैं। तो कुल मिला के आप एक चैनल बना रहे हो जिस चैनल पर इंफॉर्मेशन को आप रिसीव कर सकते हो। सो हमारे पास पर्टिकुलर नंबर ऑफ टॉपिक्स हो सकते हैं, तो अलग अलग टॉपिक होंगे। ये हमारा टॉपिक 1 हो गया, टॉपिक 2 हो गया, टॉपिक 3 हो गया, ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स है। तो मेरा अगर एप्लीकेशन में अगर कोई पेमेंट रिसीव हुआ है कस्टमर का, तो उस पेमेंट की जानकारी किस टॉपिक पे दूंगा मैं, है ना। तो आप पेमेंट से रिलेटेड पेमेंट वाले टॉपिक पर आप देंगे, और उस पेमेंट टॉपिक से रिलेटेड जिन जिन भी एप्लीकेशन ने सब्सक्राइब कर रखा है वो टॉपिक उनको मिल जाएंगे।
अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पार्टीशंस। तो जितने भी टॉपिक्स होते हैं, ईच टॉपिक इज स्प्लिट इनटू पार्टीशंस। जैसे ये पेमेंट वाला मेरे पास अगर है, पेमेंट वाला इवेंट वाला टॉपिक है, तो मैं उसको भी फर्दर स्प्लिट कर सकता हूँ। पार्टीशन अलाउ पैरेलल प्रोसेसिंग और स्केलेबिलिटी। जैसे यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल ले रखा है यहाँ पर लॉग्स का, ठीक है ना। तो मैंने लॉग्स वाला एक टॉपिक बना रखा है, तो मैं अलग अलग उनके पार्टीशंस कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम ये सारी चीजें देखते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले तो अपाचे काफका को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और मुझे काफका को एक काफका GUI चाहिए, ठीक है। इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे कि जब डाटाबेस आप लेते थे, तो डाटाबेस का कोई GUI नहीं होता है, उसको एक्सेस करने के लिए आप किसी न किसी GUI सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जैसे आपने यूज कर लिया MySQL यूज कर लिया, तो MySQL को यूज करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ रही थी, PHP MyAdmin की जरूरत पड़ रही थी। उसी तरीके से काफका भी एक प्रकार की बैकग्राउंड सर्विस है जिसका कोई यूजर इंटरफेस नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना है, आप काफका का GUI इंटरफेस। अभी मैं सिर्फ काफका इंस्टॉल करके आपको बता देता हूं, और फिर उसको हम बेसिकली देखते हैं। सो यहाँ पर इसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम देखते हैं। मैंने यहाँ पर पर्टिकुलर एक इंस्ट्रक्शन हम जनरेट करवा लेते हैं। इंस्टॉल काफका, काफका विथ K8s K3D to test all features, test all its feature। तो जितने भी फीचर हैं, ठीक है ना। जैसे काफका का पहला फीचर क्या है भाई, इसके अंदर प्रोड्यूसर होता है। तो काफका को मैं इंस्टॉल करूंगा और एक टेस्ट करूंगा, किसके लिए, प्रोड्यूसर के लिए। मतलब एक ऐसा मैं लॉजिक लगाऊंगा जिससे मेरी इंफॉर्मेशन क्या होगी, काफका को सेंड होगी। फिर मैं एक ऐसा लॉजिक लगाऊंगा, एक ऐसी एंटिटी बनाऊंगा कंज्यूमर वाली, जिसमें उस इंफॉर्मेशन को मैं आपको अलग टर्मिनल पे क्या करके बताऊंगा, रिसीव करके बताऊंगा। तो ये सारी चीजें हम टेस्ट करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले तो क्लस्टर हमें सेटअप करना है, ठीक है। तो क्लस्टर सेटअप करना है, तो यहाँ पर मैं चूंकि हमें ये क्यूबरनेटिस से अचीव करना है, तो मुझे उस क्यूबरनेटिस के इंटरनल जो काफका जो है वो बेसिकली मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक नेम स्पेस बना लेता हूं, kubectl क्रिएट नेम स्पेस काफका, kubectl get ns। तो मैंने काफका नाम का क्या बना दिया है, एक नेम स्पेस बना दिया। अब जितने भी डिप्लॉयमेंट में करूंगा काफका से रिलेटेड, वो किधर जाएंगे, काफका नेम स्पेस के अंदर जाएंगे, ताकि गलती से मैं कभी कुछ अगर डिलीट करूं तो मेरा काफका से रिलेटेड डिलीट ना हो जाए। तो अब ये जितना भी डिप्लॉयमेंट में करूंगा, ये सारा मेरा किस नेम स्पेस के अंडर में जाएगा, काफका के नेम स्पेस के अंदर में जाएगा, ठीक है। अब काफका के अंदर एक ऐसी बैकग्राउंड सर्विस होती है जिसे हम जू कीपर बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखें व्हाट इज जू कीपर, ठीक है। काफका के अंदर एक जू कीपर होता है। तो काफका का जो प्लेटफॉर्म है, अगर आप अभी गिटहब और काफका पर जाओगे, गिटहब काफका पे जाओगे, तो ये इवेंट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्लेटफॉर्म का ये गिटहब रिपोजिटरी है। यहाँ पर आप रिलीज में जाओगे, तो रिलीज में अगर आप जाओगे, तो यहाँ पर आपको काफका का, या आप लिखिए काफका चेंज लॉग, काफका चेंज लॉग। तो आपको वर्जन हिस्ट्री के बारे में पता चल जाएगा, ठीक है ना। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैं यहाँ पर पता कर लेता हूँ। तो काफका का भी लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, 4। इस 4 वर्जन में ये जू कीपर नाम का जो सर्विस है, ये बेसिकली रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना। तो काफका 3 जो चल रहा था हमारे पास पहले, 3.9.0, 3.x, काफका 3.x में क्या यूज हो रहा था, जू कीपर नाम का एंटिटी यूज हो रहा था। तो अभी पहले ये समझ लेते हैं ये जू कीपर क्या है, और इतना हम समझ लेते हैं कि जू कीपर हमें कहां तक मिलेगा, 3.x तक मिलेगा। जैसे ही आप
4.x में आ जाओगे, काफका का अगर 4.x वर्जन यूज करोगे तो जू कीपर वाला जो एक्स्ट्रा सर्विस थी वो पूरा हटा दिया है, ठीक है ना। वो जू कीपर जितना काम करता था वो सारा के सारा काम फिर किस में दे दिया, सिर्फ काफका में दे दिया। तो यहां पर हम चेक करते हैं जू कीपर क्या है। अपाचे जू कीपर इज अ सेंट्रल कोऑर्डिनेट सर्विस यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लाइक अपाचे काफका। तो ये एक प्रकार से ये एक मैनेजर था उसका, किसका मैसेज आ रहा है, किस टॉपिक को देना है। तो काफका तो अलग चल रहा है, साथ साथ में बीच में एक मैनेजर और बिठाना पड़ रहा था। तो इसकी सर्विस अलग मेंटेन करो और इसकी सर्विस अलग मेंटेन करो। अपाचे काफका चल रहा है और जू कीपर बंद हो गया तो भी आपका काफका क्या हो जाएगा, डाउन। और जू कीपर चल रहा है और काफका प्लेटफॉर्म बंद हो गया तो भी डाउन। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि दो सर्विसेज को आपको मेंटेन करना पड़ रहा था, तो दोनों का चालू होना जरूरी है पूरे सिस्टम को काम करने के लिए। तो अभी 4x में क्या हुआ कि ये दो सर्विस का क्या बना दिया, आपको एक सिंगल सर्विस दे दिया ताकि आपको दो दो सर्विसेज मेंटेन नहीं करना पड़े। तो बेसिकली यहाँ पर ये जू कीपर हमारे लिए किस तरीके से था, एज अ मैनेजर की तरह था कि भाई किसका मैसेज आ रहा है, किस टॉपिक को देना है, और पूरा मैनेजमेंट जो है उसका स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का वो एक स्पेशल सर्विस अपाचे के अंदर कर रही थी। अपाचे किस वर्जन के अंदर, 3.x के अंदर, ठीक है ना। तो जू कीपर कहां से चला हुआ आ रहा है, 1.x, 2.x एंड 3.x। तो ये अपाचे के जो पुराने वर्जन है, यहाँ पर अपाचे के साथ साथ में मुझे एक अलग से सर्विस को अलग इंस्टॉल करना पड़ता था, अलग से मेंटेन करना पड़ता था, दैट वाज कॉल्ड जू कीपर, ठीक है ना। सो किसको असाइन करना है, अगर कोई फेलियर हो गया तो उसको कैसे हैंडल करना है, तो ये सारे कामकाज किसके थे, जू कीपर के थे। तो इसको हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर 4.x का अगर आप चेन लॉग देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इन्होंने जू कीपर रिमूव कर दिया है। सो यहाँ पर हम पूछते हैं फ्रॉम विच वर्जन ऑफ काफका जू कीपर इज रिमूव्ड, ठीक है ना। तो मैंने ये पूछा जीपीटी से कि भाई काफका के किस वर्जन से जू कीपर रिमूव हो चुका है। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि जू कीपर इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम काफका अपाचे काफका 4.x, ठीक है ना। तो पहले काफका को चलाने के लिए, काफका सिस्टम पे काम करने के लिए आपको कितनी सर्विसेज पे काम करना पड़ रहा था, दो दो सर्विसेज मेंटेन करनी पड़ रही थी। अब आपको सिर्फ एक ही सर्विस मेंटेन करनी पड़ेगी, दैट इज 4.x। तो अभी हम देखते हैं हमें ये जो सिस्टम दे रहा है अपाचे को सेटअप करने वाला, इसमें अपाचे काफका हमारे पास ये जो सिस्टम आया है इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। सो यहाँ पर देखो इसने जूकीपर डॉट यामल दे दी मेरे को। अगर आपको जीपीटी ऐसा इंस्ट्रक्शन दे रहा है जिसमें जूकीपर के भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं इंस्टॉल करने वाला, तो मतलब समझ लेना वो आपको जूकीपर का कौन सा वर्जन दे रहा है, मतलब अपाचे का वो 3.x वर्जन दे रहा है, ठीक है ना। और आप जीपीटी को एक्सप्लिसिटली बोल दो कि भाई मुझे अपाचे 4.x चाहिए क्योंकि मैं एक्स्ट्रा से मैनेजमेंट, क्योंकि ये जितना भी मैसेज का मैनेजमेंट का काम जो जू कीपर कर रहा था वो मैं टोटली 4.x में कंप्लीटली कौन करने लग गया, सिर्फ जू कीपर करने लग गया, काफका करने लग गया। तो बेसिकली आप इसको कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं गया और एक चैट और मैं यहाँ पर लेता हूँ, और काफका 4.x प्रोविजन इन K3D, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरे को क्या चाहिए, काफका 4.x प्रोविजन चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखते हैं काफका डॉट यामल बनाई, और यहाँ पर हमारे पास क्या नहीं अवेलेबल है, जू कीपर डॉट यामल फाइल अवेलेबल नहीं। इसका मतलब जितनी यामल फाइल आप बना रहे थे, जैसे इस चैट में आप जाओ, ये प्रीवियस वाले चैट में अगर आप जाके देखोगे तो उसने मेरे लिए, मैंने उसको वर्जन की नहीं बोला, तो उसने मेरे लिए काफका का देखो जूकीपर डॉट यामल बनाई एक डिप्लॉयमेंट, फिर उसने बनाई मेरी काफका डॉट यामल दूसरा डिप्लॉयमेंट। मेरे को कितने डिप्लॉयमेंट मैनेज करने पड़ रहे हैं, दो पुराने वर्जन में जूकीपर का डिप्लॉयमेंट अलग, मतलब उसकी सर्विस अलग, और काफका की सर्विस अलग। तो बेसिकली अभी हम ये कर रहे हैं कि हम नया वाला यूज करके देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने 4.x का यूज किया। हम क्या यूज करेंगे, बेसिकली 4.x यूज करेंगे।
सो काफका में 4.x हम यूज करेंगे। तो बेसिकली काफका नेम स्पेस बनाया और काफका डॉट यामल नाम की फाइल बनाई और इसका डिप्लॉयमेंट हम बना लेते हैं विम काफका डॉट यामल और कॉपी किया, पेस्ट किया। तो आप देखो यहां पर अब सबसे पहले तो ये स्टेटफुल सेट में ले लिया। इंपॉर्टेंट बातें हम ध्यान रखनी पड़ेगी, ये इन्होंने ऐसा क्यों किया। काफका वाला जो डिप्लॉयमेंट है उसको इन्होंने स्टेटफुल में क्यों ले लिया। मैंने तो नहीं बोला था कि भाई स्टेटफुल में ले, क्योंकि इसको पता है कि काफका डेटा को स्टोर करके रखता है और ये बात हम क्यूबरनेटिस में समझ चुके हैं कि भाई ऐसी एप्लीकेशन जो डाटा को भले ही टेम्परेरी बेसिस पे भी स्टोर कर रही है, मगर अगर स्टोर कर रही है तो आपको किस टाइप का डिप्लॉयमेंट लेना पड़ेगा, स्टेटफुल में लेना पड़ेगा। तो इसने बगैर के ही किस में ले लिया, स्टेटफुल में, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो काफका के पास आती है उस इंफॉर्मेशन को वो तब तक होल्ड करके रखता है जब तक कंज्यूमर उनसे वापस कंज्यूम न करते, तब तक वो वहां रहेगी। ठीक है ना। अगर आज मैं ऑफिस आ गया और मैं क्लास के अंदर जानकारी देने के लिए तैयार हूं मगर क्लास में कोई नहीं आया, तो ऐसा नहीं है कि मैं उस इंफॉर्मेशन को खत्म कर दूंगा, उस टॉपिक को मैं आपको कभी नहीं पढ़ाऊंगा। हो सकता है आज आप क्लास नहीं आए हो, अगले दिन आओगे तो मैं अगले दिन वो टॉपिक आपको फिर से सर्व कर दूंगा, मगर मैं टॉपिक स्किप नहीं करूंगा। तो बात यही है, काफका के अंदर इंफॉर्मेशन आने के बाद भले कंज्यूमर अवेलेबल नहीं हो, मगर तो भी जब भी कंज्यूमर आएगा उनको वो इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। मेरी क्लास में अगर एक स्टूडेंट भी आ गया तो मैं एक को पढ़ा दूंगा, फिर दूसरा आ गया तो मैं वही इंफॉर्मेशन उसको दे दूंगा। हालांकि ऐसा होता नहीं है भाई, सब एक भी आया तो मैं इंफॉर्मेशन दे के मैं अगले टॉपिक पे चले जाऊंगा, मगर काफका के अंदर ये होता है कि जितने कंज्यूमर आएंगे उन सबको वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी। वो भले ही वो 2 दिन बाद भी आएगा, वो सर्विस पे आएगा, रिक्वेस्ट करेगा उस जानकारी के लिए, तो वो उसको सर्व कर देगा। बेसिकली कुछ इस तरीके से। अब इस यामल फाइल को हम यहाँ पर देखते हैं। स्टेटफुल सेट है, स्टेटफुल सेट में हमें सर्विस चाहिए होती है, हेडलेस सर्विस चाहिए होती है। हेडलेस सर्विस मतलब ऐसी सर्विस जो किस पे चले, डोमेन पे चले कि आईपी पे चले, डोमेन पे चले। ठीक है ना। तो ये यहाँ पर हमने किया है और बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर स्टेटफुल सेट है तो डाटा स्टोर करेगा, डाटा स्टोर करेगा तो उसको चाहिए जगह, हार्ड डिस्क में जगह चाहिए। तो ये स्टेटफुल सेट 5 GB स्पेस का क्या करेगा, क्लेम करेगा। क्लेम करेगा कि भाई मेरे को 5 GB दे दो। आपके पास क्लेम करना अलग चीज है और देना अलग चीज है, समझ में आ रहा है ना। आप जैसे कभी कोई एक्सीडेंट होता है, उसका भले कुछ भी लिमिट हो, मगर वो क्लेम तो कितने का भी मांग सकता है कि भाई 10 करोड़ दे दो। कंपनी के पास नहीं होगा तो कहां से दे देगा। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि आपके पास हार्ड डिस्क में भले ही 100 GB की जगह है, हार्ड डिस्क आपके पास 100 GB की जगह है, मगर आप क्लेम कितने का कर सकते हो, आप 200 GB भी कर सकते हो, 500 GB भी कर सकते हो। तो बेसिकली ये चीज हम और आगे देखेंगे कि अभी हमें एक लिमिटेड रेंज में ही क्लेम करना है, 5 GB, 2 GB, 4 GB। तो आप इस हिसाब से आपने कहने का मतलब ये है कि काफका के स्टेटफुल डिप्लॉयमेंट के अंदर हमें क्या लेना पड़ेगा, वॉल्यूम्स लेने पड़ेंगे, बिकॉज वी वांट टू स्टोर द डाटा। काफका का काम ही है डाटा को स्टोर करना, नॉट परमानेंटली, बट जैसे जैसे कंज्यूमर आते जाएगा उनको उनको इंफॉर्मेशन रिसीव होती चलेगी। ठीक है ना। तो ये हो गया और यहाँ पर हम इसको करते हैं, विम किया मैंने काफका और ये सारा हुआ और kubectl अप्लाई डैश f काफका डॉट यामल kubectl गेट गेट पॉड। अब ये क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है पॉड्स क्यों नहीं आ रहे। क्योंकि क्योंकि डिफॉल्ट नेम स्पेस अभी prod है हमारा, kubectl config get context। भाई अभी देखो, आपने जो क्लस्टर सेटअप किया है उसका नेम स्पेस कौन सा है, prod है। और आपकी यामल फाइल अगर आप देखो, आपकी यामल फाइल आप देखो तो उस यामल फाइल में ये स्टेटफुल सेट जो है ये किस नेम स्पेस के अंदर जा रहा है, काफका के अंदर जा रहा है। तो अब मुझे काफका की चीजें देखने के लिए डैश एन काफका, समझ में आया। तो सिर्फ काफका नेम स्पेस के जितने भी पॉड बने होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो हमारे पास काफका 0 करके बना, काफका डैश 0 मतलब
ये जो डिप्लॉयमेंट, ये जो वर्कलोड होगा ये स्टेटफुल सेट के, क्योंकि उसमें जो पॉड बनते हैं वो सीक्वेंस में बनते हैं, जीरो से चालू होते हैं और पॉड मल्टीपल बढ़ते चलते हैं। तो यामल फाइल को आप देखोगे तो इसमें वो जीरो क्यों आया, क्योंकि नंबर ऑफ रेप्लिकास मेरे कितने 1 है। अगर मैं नंबर ऑफ रेप्लिकास यहाँ 2 कर दूंगा तो यहाँ पर पॉड कैसे बनेगा, काफका डैश 0 काफका डैश 1, इस तरीके से बनेगा। इसको थोड़ा सा और हम चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास इमेज पुल बैक ऑफ की स्टेटस आ रही है, इसका और इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। kubectl डिस्क्राइब पॉड और काफका डैश 0 पॉड डिस्क्राइब पॉड, और किसमें हम इसको करेंगे, काफका डैश 0 डैश एन काफका। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पर्टिकुलर, ये इसके इवेंट सेक्शन आ रहे हैं, तो इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हमने किया kubectl गेट पॉड, और किस नेम स्पेस से देखना है, मुझे काफका नेम स्पेस से देखना है। सो अभी भी मेरा ये दिक्कत आ रहा है, डिस्क्राइब किया मैंने, और दोनों इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर देख के इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो इसमें हम सर्विस सर्विस बिल्ड करेंगे, बेसिकली हम एक सर्विस बिल्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काफका का पॉड अगर अप एंड रनिंग हो जाएगा तो उस पॉड के अंदर जाके हम कुछ काम कर पाएंगे, जैसे कि हम टॉपिक क्रिएट कर पाएंगे, उस टॉपिक पर मैसेज प्रोड्यूस कर पाएंगे, और एक कंज्यूमर से मैसेज कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारा काम तब होगा जब आपका क्या चलने लग जाए, प्रॉपर पॉड चलने लग जाए। तो अभी काफका का पॉड मेरा क्या है, रनिंग स्टेट में नहीं है, बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। हो सकता है इमेज पुल होने में दिक्कत आ गई हो, इमेज पुल नहीं हो पाई हो, कंटेनर स्टार्ट नहीं हो पाया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसलिए स्टेटस पे रनिंग लिखा हुआ नहीं आ रहा है। आपका क्या रनिंग लिखा हुआ आना चाहिए, काफका डैश 0 पर रनिंग लिखा हुआ आना चाहिए। तो इसी को हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि भाई क्या दिक्कत है। सो यहाँ से इन्वेस्टिगेट किया। सो द इशू इज एक्चुअली वेरी क्लियर फ्रॉम द लॉग कि हमें ये लेटेस्ट वाला अवेलेबल नहीं है, बिटनामी काफका डैश लेटेस्ट। सो मैं कैट किया काफका बिटनामी काफका डैश लेटेस्ट, तो ये बोल रहा है कि इस नाम की इमेज ही नहीं है। तो चले जाते हैं, इमेज देखते हैं भाई, hub.docker.com पर, और काफका सर्च करते हैं। काफका मैंने सर्च किया, बिटनामी वाला ये रहा, बिटनामी स्लैश, बिटनामी एक कंपनी है, बहुत अच्छी ट्रस्टेड कंपनी है, ठीक है ना। बिटनामी डैश काफका पर गए, ये VMware की कंपनी है, ठीक है ना, VMware एक बहुत अच्छी कंपनी है। तो ये हमारे पास अवेलेबल है, उसका टैग हमारे पास ये भी अवेलेबल है, बिटनामी काफका डैश लेटेस्ट। सो विम कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है ना, कॉन्फ़िगर्ड हो गया। यहाँ से मैं चेक करता हूँ, तो मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन देख सकते हैं कि मल्टीपल सॉल्यूशन देख सकते हैं विथ वैलिड, है ना। यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि आपको वैलिड टैग्स देख के ही पता करने हैं। तो मैं टैग्स में गया और हमारे पास टैग्स, कोई टैग अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, शायद तो टैग ही अवेलेबल नहीं है, शायद इसी वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ, कोई टैग अवेलेबल ही नहीं है, ये देखो सारे ही टैग हटा रखे हैं इन्होंने, एक भी टैग अवेलेबल नहीं। ये देखो, नो टैग्स अवेलेबल,
तो समझ में आ गई प्रॉब्लम अपने को कि यार ये जो मैंने इसके अंदर किया, ये जो हम इमेज ले रहे हैं यहाँ पर, कहाँ पर, ये इमेज के अंदर ये वाला, इसमें काफका तो अवेलेबल है, मगर ये लेटेस्ट वाला टैग ऑफिशियल रिपोजिटरी पे तो है ही नहीं। तो इमेज कहाँ से पुल हो, कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही है। तो फिर ये ना लेते हुए हम और देखते हैं काफका की और कोई अगर अवेलेबल हो जिसमें हम देख सकें। उबंटू काफका ले लेते हैं, या अपाचे काफका की ऑफिशियल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अपाचे स्लैश काफका, तो टैग में हम क्या ले लेंगे, टैग में देखो हमारे पास लेटेस्ट भी अवेलेबल होगा, शायद लेटेस्ट अवेलेबल हो, या हम ये 402 वाला ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अपाचे स्लैश काफका, विम किया काफका यामल, और प्रॉपर हमें करना पड़ेगा अपाचे स्लैश काफका कॉलन और टैग का नाम 402 402, ठीक है ना, इमेज कॉलन टैग नेम। तो दोनों मैंने ले लिए, मैंने सेव किया, और मैं इसको अप्लाई कर दूं, फिर से अप्लाई कर दूं। अप्लाई करते ही मैं डिस्क्राइब कर दूं, तो मेरे को इवेंट यहाँ पर देखने को मिलेगी, kubectl get pod -n kafka। सो यहाँ पर मैं kubectl get sts kubectl delete -f kafka ये डिलीट कर रहा हूँ, और दोबारा से मैं इसको अप्लाई करवाता हूँ, और मैं इसमें पॉड्स को चेक करता हूँ, और मैं वेट कर लेता हूँ। क्या आ रहा है, कंटेनर क्रिएटिंग, तो ये इस बार क्रिएट हो जाएगा। और ये आप इसको डिस्क्राइब भी देख सकते हो, डिस्क्राइब करके भी देख सकते हो, डिस्क्राइब पॉड, ठीक है ना, ये पुलिंग कर रहा है, ये पुलिंग कर रहा है, ठीक है, आ रहा है ना पुलिंग, ये बैकग्राउंड में पुल कर रहा है, और इमेज पुल होने में टाइम लगेगा। अब चूंकि ये पूरा लेक्चर किससे चल रहा है, मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से, तो भाई अगर 800 MB भी होगा तो मेरे इसमें 5 मिनट लग जाएंगे पुल, क्योंकि आज नेट चल नहीं रहा है। बस यही है, यही हमें देखना है कि इमेज हमारी प्रॉपर पुल हो जाएगी। इसमें टाइम लग जाएगा, क्यों टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज मेरा इंटरनेट कैसे चल रहा है, मोबाइल नेटवर्क से चल रहा है, जिसमें स्पीड कम आएगी, तो उसकी जो इमेज होगी, वो इमेज भी मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कितने MB की है, क्या है, ये है 222 MB के आसपास है, ठीक है ना। तो 222 MB इंटरनेट मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरे मोबाइल के हॉटस्पॉट से। तो थोड़ा पुलिंग फास्ट होगा कि स्लो होगा, अगर मेरा फाइबर होता, फाइबर इंटरनेट कनेक्शन होता अभी, तो फटाफट हो जाता, इसलिए यहाँ पर ये टाइम लगा रहा है। और ये बीच बीच में फेल होते रहेगा, ये कभी एरर आ जाएगी, फिर ट्राई करेगा, फिर एरर आ जाएगी, फिर ट्राई करेगा, चेक करते लास्ट में हमारा क्या हुआ, एरर आ गई ना। तो इसको कोशिश अपने को करना है हमारे उस पर अच्छे इंटरनेट कनेक्शन पे आप ट्राई करना, और काफका को अप एंड रनिंग करना, और कोशिश करना है आपको कि आप एक मैसेज प्रोड्यूस कर सकें। सो यहाँ पर हम जाएंगे, बेसिकली हमारा काफका को टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टॉपिक बनाना पड़ेगा, हमें टॉपिक क्रिएट करना पड़ेगा, और उस टॉपिक पर हमें एक मैसेज प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और उसी टॉपिक से हमें एक मैसेज रिसीव करना पड़ेगा। हमें एक इंफॉर्मेशन सेंड करनी पड़ेगी एक टॉपिक पर, और उसी टॉपिक से उस इंफॉर्मेशन को दूसरी तरफ एक लिसन करने वाला भी हमें कंपोनेंट बनाना है। तो बेसिकली जब आपका वो पॉड चलने लग जाएगा, काफका का पॉड चलने लग जाएगा, तो पॉड के अंदर जाना है, और काफका टॉपिक डॉट sh नाम की फाइल मिलेगी ओपीटी के अंदर, ठीक है ना। इसका लोकेशन आप देख लेना कि ये फाइल कहाँ मिलेगी, ये /opt वाली डायरेक्टरी के अंदर मिलेगी, /opt। आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे ना, तो फाइल सिस्टम पे आपको ओपीटी के अंदर मिलेगी, ये लाइनेक्स का फाइल सिस्टम है, /opt ये रहा। तो काफका जो अपनी ये इंपॉर्टेंट फाइलें रखता है, ये फाइलें यहाँ पर रखता है ओपीटी के अंदर। तो ओपीटी के अंदर वो प्रॉपर एड्रेस क्या है वो थोड़ा आप पता कर लेना, और उस एड्रेस के अंदर जाके आपको ये सारी फाइलें मिल जाएगी।
ये शेल स्क्रिप्ट वाली फाइल .sh वाली फाइल। देखो काफका टॉपिक .sh नाम की फाइल किधर मिल जाएगी हमें, ओपीटी फोल्डर के अंदर। अब ओपीटी फोल्डर के अंदर कहां पर, तो वो आप पता कर लेना। फिर मेरे को एक और फाइल मिलेगी काफका कंसोल प्रोड्यूसर .sh, ये भी कहां मिलेगी मुझे, ओपीटी फोल्डर के अंदर। ये काफका कंसोल कंज्यूमर .sh, ये भी ओपीटी फोल्डर के अंदर। और ऐसी .sh नाम की फाइलें कम से कम 15-20 एक मिलेगी आप। हमारे लिए काम की अभी सिर्फ 3 है, ठीक है ना। एक sh फाइल से तो मैं क्या बना दूंगा, एक sh फाइल से मैं अपना टॉपिक बनाऊंगा, दूसरी sh फाइल से मैं अपनी इंफॉर्मेशन काफका को दूंगा, और तीसरी sh फाइल से मैं उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करूंगा। तो ये बेसिकली 3 काम आज अपने को थोड़ा बहुत करके देखने।